नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग आज 15 सवाल कवर करेंगे। ठीक है, 15 सवाल मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, जिसमें से 15 सवाल रहेगा। ठीक है, जो प्रीवियस सेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और ये सेट नंबर 4 होगा। हम लोग 1 से 3 तक कर चुके हैं, जिसमें 10-10 सवाल कवर किए हैं। ठीक है, आज 15 सवाल कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का मान क्या होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ हमको 6 में लाना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 लाना है। सबसे पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। ठीक है, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब स्क्वायरिंग कीजिएगा तो दोनों तरफ, कुछ भी कीजिएगा तो दोनों तरफ। ठीक है, तो जब इस पर स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायरिंग हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab और 5 का स्क्वायर 25। कम से कम आपको 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है ना, क्या होगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये 2 क्या होगा, प्लस में है तो बराबर को क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 25 में से 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा। क्या होगा 23। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब लाना है क्या 6 में, 6 लाना है तो क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, होल क्यूब, यानी 23 का क्यूब भी हो जाएगा। जब होल क्यूब कीजिएगा तो दोनों तरफ, क्योंकि हमको पावर 6 मिलाना है तो 6 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है। क्या होता है, तो देखिए होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तोड़ दीजिए a क्यूब यानी x पावर 6 प्लस b क्यूब यानी x पावर 6 1/x पावर 6 प्लस 3ab यानी x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ठीक है, 3ab इंटू a प्लस बी यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब बताइए 23 का क्यूब करेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है, और जब 23 का क्यूब कीजिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा पता है 12167। ठीक है, 12167 क्या आएगा, 23 का क्यूब। देखिए कैसे आएगा, पहले 529 होता है। ठीक है, 529 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 23 का स्क्वायर 529, तो इस 23 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना जाएगा, 9 3 27 के 7 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 7 8। ठीक है, 5 3 15, 2 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 2 3 4 1 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 7 16 के 6 हाथ में रहा 1, 10 1 11 1 2 1 1267। ठीक है, 1267 आ गया, यानी कि 23 का क्यूब कितना होता है 1267। ठीक है, अब यहाँ निकल गया। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है, तो 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 हमको यही निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे आ गया x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6, यही है ना। ठीक है, तो समझ रहे होंगे, प्लस 3 गुने इसका मान कितना है, तो इसका मान 23 है, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। ठीक है, बराबर 12167। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई गुना करके इसमें माइनस कर दीजिए, बाकी मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 बराबर 12167 माइनस 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी क्या आ जाएगा 69 माइनस 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, जिसमें माइनस कीजिएगा तो 12098 आएगा। कितना आएगा 12098। देखिए 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 15, क्योंकि यहाँ से एक पैसा ले लिया। 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा 12, यानी कि 1298। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1298 से क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था। बहुत अच्छा सवाल है, इस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी का सवाल था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ नहीं था,
यहाँ पे पावर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ हमको 6 करना था, तो 6 करने के लिए पहले स्क्वायर किए, अब स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर जब निकल गया तो हम इसको क्यू कर दिए, जब क्यू करने के बाद आ गया बस बाकी सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल। ठीक है, आइए दोस्तों सेकंड नंबर सवाल करते हैं। सवाल है 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर बटा 941 गुना 941 प्लस 149 गुना 149 है। ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है और इसका ऑप्शन दे दिया 4। सबसे पहले तो इसको बनाने से पहले एक फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप a मान लीजिए, ठीक है, इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 941 प्लस 149 का होल स्क्वायर प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 इंटू 941, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 149 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा 941 यानी 941 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 941 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 941 का होल स्क्वायर प्लस 149 गुना 149 यानी 149 का होल स्क्वायर। देखिए इतना बड़ा चीज़ देखकर आप डरिए मत, इसको आप जब फॉर्मूला पे सॉल्व कीजिएगा बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 941 का होल स्क्वायर प्लस 149 का होल स्क्वायर। अब देखिए 941 का होल स्क्वायर प्लस 149 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका कहाँ पूछा पता है ना, ये आपका BSSC में पूछा हो गया सवाल है। ठीक है, सोचिए कुछ नहीं था, सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो इसको आपको हल कर दीजिएगा। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब नीचे 941 का स्क्वायर 149 का स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 3 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है। सवाल है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए इसका मान दे दिया है 1/3, तो इसका मान पूछ रहा है, तो इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो आपको एक फॉर्मूला और आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे हम a हो गया, ये हो गया b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल। अब बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान दिया है 1/3, यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3, तो गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था, सिर्फ आप इसको तोड़ दीजिए, बाकी इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 2 फॉर्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर सवाल।
आइए दोस्तों 4 नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है गणित के एक परीक्षा में, ठीक है, गणित के एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों यानी कि 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में है, ठीक है। देखिए 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक जो है लगातार 5 विषम पूर्णांकों में, विषम पूर्णांक, विषम संख्या और सम संख्या आपको आना चाहिए। सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए और विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरी ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो 5 विषम पूर्णांकों में है, यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं, ठीक है। उच्चतम अंक निकालना है, यानी कि उच्चतम अंक कितने हैं। देखिए 5 लगातार विषम पूर्णांक हमको तो पता नहीं है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम 5 लगातार विषम पूर्णांक लेते हैं तो सब देखिए 5 लगातार विषम पूर्णांक, यहाँ देखिए 5 लगातार विषम पूर्णांक, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं x से, ठीक है, तो विषम यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा, क्या होगा x प्लस 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा x प्लस, अगर हम x प्लस 4 होगा, देखिए यहाँ पे x प्लस 4, ठीक है। फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x का मान कुछ भी लीजिए, अगर हम x का मान यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखिएगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी से स्टार्टिंग कीजिएगा तो उसका अंतर 2 होना चाहिए। इसका गैप कितना है 2 का है, इसका गैप कितना का है, इन दोनों बीच का गैप कितना है 2 का है, इन दोनों बीच का गैप कितना है 2 का है ना, 2 का गैप है, इसका भी 2 का गैप है, इसका भी 2 का गैप है और इसका भी 2 का गैप है, यानी कि 2 का गैप होना चाहिए। अगर मान के चलिए हम यहाँ पे x प्लस 1 से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे x प्लस 1 से स्टार्टिंग करते हैं तो फिर x प्लस क्या होता है, यहाँ पे x प्लस 3 होता, 2 नहीं होता, x प्लस 3 होता, x प्लस क्या होता 5 होता, x प्लस 7 होता, x प्लस 9 होता, कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया, यानी कि x प्लस 9 तक। तो कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 लगातार विषम पूर्णांक बोल रहा था, ठीक है, क्या बोल रहा था 5 लगातार विषम पूर्णांक संख्याओं का योगफल कितना दिया है 185 दिया है। तो पहले 5 विषम पूर्णांक लेंगे तो हम लेते हैं यहाँ पे x प्लस 1 लेते हैं, ठीक है, x प्लस 1, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 5, फिर x प्लस 7, फिर x प्लस 9, कितना हो गया x प्लस 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 विषम पूर्णांक ले लिए। अब देखिए यहाँ पे बात यहाँ यह आती है कि उनके कुल अंक कितने दिए 185 दिया है, यानी इन टोटल दिया है 185, यानी कि इसको ऐड कर दीजिए, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 9 का योग कितना दिया है 185। अब यहाँ से x का मान निकालिए, कितना x है 1 2 3 4 5, यानी कि 5x प्लस, अब ऐड करते जाइए 9 और 7 तो 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, तो 25 बराबर 185, यानी कि 5x बराबर 185 माइनस 25। अब 5x का मान कितना आ जाएगा 0 और 8 में से 2 गया तो 6 और 1, यानी कि 160, ठीक है। x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और कितना बच गया 1, तो यानी कि 5 दूनी 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 32, x का मान आ गया 32। अब हमको बोल रहा है उच्चतम अंक कितने हैं, उच्चतम अंक, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें x प्लस 9 है, कौन है x प्लस 9, तो बस x प्लस 9 यानी कि उच्चतम अंक कितना हो जाएगा, उच्चतम अंक, ठीक है, क्या है x प्लस 9, x का मान कितना आ गया था, तो 32 प्लस 9, 9 2 11, यानी कि 41, ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 41, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए होंगे। कुछ जैसे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ था कि 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांक है, 5 विषम पूर्णांक, तो हम यहाँ से स्टार्टिंग कर दी x प्लस 1, हमको पता नहीं कि कौन विषम पूर्णांक है, तो स्टार्टिंग कर दी x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9, और इनका योग दिया हुआ था 185, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 185, तो टोटल हम ऐड कर दिए, यहाँ से x का मान आ गया 32, तो उच्चतम अंक पूछ रहा था, उच्चतम अंक है x प्लस 9, यहाँ पे x का मान पुट कर दिए तो 41 आ गया, मेरा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए फिर समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं समझे, तो हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल।
आइए दोस्तों 5 नंबर सवाल करते हैं। सवाल है साइन थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। ये मेरा 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा और 3/5, देखिए यहाँ पे आप एक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। ट्रिपलेट है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ट्रिपलेट होता है। देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है, आपको पता है ये क्या होता है, ये कर्ण होता है और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री के साथ सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नामकरण कर देते हैं ए बी और सी कर देते हैं, ठीक है। ये जब कर्ण हो गया, अगर हम थीटा यहाँ पे दे दें तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि P से सूचित करते हैं। अगर जो बच गया वो मेरा आधार हो गया, आधार यानी कि बेस, ठीक है। अब बेस को B से सूचित करते हैं, यानी कि आधार को B से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिपलेट होता है। अगर मान के चलिए कर्ण दे दिया है 5, ठीक है, कर्ण दे दिया है 5। देखिए यहाँ पे साइन में P/H होता है, P यानी कि अगर यहाँ पे P3 दे दिया हो तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। कहीं कैसे, तो देखिए अगर 3 दे दिया, ये 5 दे दिया, हमको नहीं पता है। आपको पता है कि ये P होता है परपेंडिकुलर और ये होता है कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच कितना दे दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। पी का मान कितना है, पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर। अब 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 9 गया तो 16 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा ना, क्योंकि जब स्क्वायर बराबर उस साइड जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, इस पे रूट चढ़ेगा तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। तो बी का मान कितना आ गया 4। यहाँ से हमको बी का मान निकल गया, तो यहाँ वही हम यहाँ पे किए। तो देखिए वही तो हम यहाँ पे किए, तो बी का मान कितना आ गया 4। समझिएगा एक बार फिर से अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ दिए जाते हैं, है ना, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो साइन थीटा पर क्या होता है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो साइन थीटा पर क्या होता है P/H होता है, यानी P का मान 3 और H का मान 5। यहाँ से हमको B का मान कितना आ जाएगा, तो B का मान आ जाएगा 4। जब निकालिएगा तो B का मान 4 आएगा, क्योंकि ट्रिपल होता है 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यानी 3 4 5। ट्रिपल होता है 3 4 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे B का मान कितना निकल गया 4। अब मान किसका निकालना है, तो मान निकालना है tan थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब हमको बताइए tan थीटा का मान कितना होता है, तो tan थीटा का मान होता है P/B। tan थीटा का मान हम लिख देते हैं P/B प्लस कॉस थीटा का मान होता है B/H। B/H यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है, बटा ये मेरा मेन बट्टा है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है मेन बट्टा है। कॉट थीटा, आपको पता है tan का उल्टा कॉट होता है। क्या होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan का जब P/B है तो उसको उलट दीजिए B/P प्लस कॉसेक थीटा। कॉसेक यानी साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन का क्या होता है P/H, तो H/P हो जाएगा, H/P। बस यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। P का मान कितना है, तो P का मान है 3 और B का मान है 4, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 3/4 प्लस B का मान कितना है, B का मान है 4 निकाले थे और इसका मान है 5, यानी कि 4/5। ये हो गया मेन ब्रैकेट, ठीक है। फिर B का मान कितना है 4 और P का मान है 3, यानी कि 4/3, ठीक है, प्लस H का मान कितना है, H का मान है 5 और P का मान है 3, यानी कि 5/3। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ है, ठीक है, कुछ नहीं है। यहाँ पे जब आप एलसीएम लीजिएगा ऊपर कितना हो जाएगा 5 20 हो जाएगा, ठीक है। जब 20 होगा एलसीएम, 4 से 20 कितना बार में, 4 से 20 5 बार में, तो पंक्तियाँ ऊपर 15, यानी कि पंक्तियाँ 15 प्लस 5 से 20 4 बार में 4 4 16, ठीक है, बटा 9 एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 एलसीएम, तो 3 से 3 और 4 12, यानी कि 4 तिया 12 प्लस 3 से 3 तिया 9 3, यानी कि पंक्तियाँ 15। अब यहाँ पे देखिए कितना ऊपर आ गया, देख लीजिए ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 15 15 31/20, यानी कि 31/20 बटा कितना हो जाएगा 27/9। कितना आ जाएगा 27/9। अब इसको आप काट दीजिए, कटेगा कि नहीं, कटना तो चाहिए, कटेगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं 31/20, इसको आप ऊपर हो जाएगा तो 9 बटा
कितना आ जाएगा 9/27। ये 9 से 27 कितना बार में, 27 3 बार में, यानी कि आ जाएगा 31/60। कितना आ जाएगा 31/60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 31/60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ से हम b का मान निकाल दिए। अब बाकी ये tan थीटा का मान होता है p/b, ठीक है। cos थीटा का मान होता है b/h, ठीक है। cot थीटा का मान होता है b/p और cos थीटा का मान होता है h/p। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी सब कैलकुलेशन है तो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 6 नंबर सवाल को करते हैं, ठीक है। सवाल है वृत्त से संबंधित है, ठीक है ना। सवाल है बिंदु O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। AB वृत्त की त्रिज्या है, OM लंब है AB पर, ठीक है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर, OM बराबर 2√11 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। मेरा 4 ऑप्शन है। सबसे पहले तो वृत्त का प्रॉपर्टीज जानिए। देखिए ये मेरा होता है वृत्त, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, तो देखिए सबसे पहले तो वृत्त समझिए कि वृत्त जीवा अगर हम करेंगे तो जीवा ये क्या होता है, जीवा, ठीक है। जीवा अगर आपसे पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से गुजरती है, केंद्र से, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा जीवा है, ठीक है। ये तो जीवा हो गया। अब देखिए यहाँ पे वृत्त दे दिए हैं। अगर आपसे इसमें त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या मेरा क्या होता है, ये होता है, कहीं भी डाल दीजिए। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। मेरा क्या है, ये R है, R है, R है, R है, यानी कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, यानी कि तो अनंत परिधि खींची जा सकती है, ठीक है। केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। और देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ मिला देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये व्यास भी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, व्यास, जिसको हम लोग D से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक R हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा R, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा 2R, यानी कि व्यास जो है त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्या होती है, व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है। अगर हम यहाँ से निकालें D, अगर हम यहाँ से D बराबर 2R, अगर R निकालें तो D/2, त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ऐसे आपको याद करना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है, देखिए यहाँ पे परिधि होता है 2πr। क्या होता है वृत्त की परिधि, 2πr। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल हो, यानी कि एरिया कितना होता है, πr², ठीक है। क्या होता है, πr²। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है ना। तो पाई का मान 22/7 होता है। और आपसे पाई एक कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और परिमेय आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सवाल पे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं, ठीक है। ये सब बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे। अरे भाई थोड़ा ज़्यादा काला हो गया, ठीक है। इसको समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले हम वृत्त खींचते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त है, ठीक है। वृत्त मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बिंदु O, यहाँ पे केंद्र मेरा होता है। क्या होता है, केंद्र होता है ना, केंद्र होता है। वृत्त केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से परिधि भी खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का केंद्र AB वृत्त की जीवा है। यहाँ अगर हम जीवा डाल देते हैं, यहाँ पे देखिए जीवा, ठीक है। यहाँ से A और B कर देते हैं। सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। AB वृत्त की जीवा है, तो ये मेरी जीवा है। अगर आपसे पूछते कि सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, तो सबसे बड़ी जीवा केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। अब बोल रहा है OM लंब AB पर, ठीक है। O यहाँ पर पता है ना, बिंदु O, यहाँ पे हम O देते हैं, ठीक है। ये मेरा केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ लंब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, M है। केंद्र से लंब डाल दिए जीवा पर। देखिए OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, ठीक है। यदि AB 20 है,
यदि ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 दे दिया है, ठीक है, यानी कि ए बी से लेकर ए से लेकर बी तक 20 है, तो यहाँ से हम 10 और 10 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 10 और 10 में डिवाइड कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया, समझ जाइए, ठीक है, कितना हो गया 10, यानी 10 10 में डिवाइड हम कर सकते हैं। अब आगे सवाल देखिए क्या बोल रहा है, तो आगे सवाल है ओ एम 2√11 है, ओ एम 2√11 है, ये क्या है 2√11 है, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या आप इधर खींच दीजिए या फिर इधर खींच दीजिए, हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं यहाँ, ठीक है, ये मेरा त्रिभुज एक बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा और ये आधार और ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। अब निकालना क्या है, तो निकालना है वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ ए निकालना है, ये इसका x मान लेते हैं, इसका मान हम मान लेते हैं x, ठीक है, ये हमको निकालना है। अब बताइए यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं h² बराबर p² प्लस b², ठीक है, यहाँ से h² क्या हो जाएगा ओ ए यानी कि ओ ए का होल स्क्वायर, ओ ए का होल स्क्वायर, ठीक है, p कितना हो जाएगा ओ एम, ठीक है, ओ एम का होल स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा एम ए यानी कि ए एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से मान पुट कर दीजिए, ओ एम कितना दिया हुआ है, ओ एम दिया हुआ है 2√11, देखिए यहाँ पे ओ एम दिया हुआ है 2√11, तो 2√11 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एम कितना दिया हुआ है, ए एम 10 लिए थे, चूंकि ये 10 10 20 हो जाएगा, टोटल 20 है, तो 10 यहाँ वो ए एम हो जाएगा 10 यानी कि 10 का होल स्क्वायर। अब बाकी यहाँ पे आप तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ओ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नहीं ओ ए का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर तो 11 हो जाएगा, यानी कि 4 × 11 यानी कि 44, कितना हो जाएगा, जब इसको आप तोड़िएगा तो 44 आएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, तो ओ ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, जब ऐड कीजिएगा तो यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगा √144, ठीक है, यानी कि ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, यानी कि ओ ए का मान कितना आ गया 12, ये जो मेरा निकल जाएगा ओ ए, इसका मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी ये, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम लगा दिए थे, ये h² बराबर p² प्लस b², कुछ नहीं था, सिंपल था, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल। देखिए 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। 7 नंबर सवाल है, यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो उनका महत्तम समावर्तक कितना है 12 है, तो संख्याएं क्या होगी। महत्तम समावर्तक यानी कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, LCM और HCF आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, उसको हम भी आप कवर करवाएंगे, एक एक सवाल को डिस्कस करवाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो उनका महत्तम समावर्तक 12 है, तो संख्याएं क्या होगा। आप ये बताइए एक सवाल कि 1, 2 और 3 का HCF कितना होगा, तो 1 और 2 और 3 का HCF होगा 1 होगा, कितना होगा 1, यानी 1 का मान कितना दिया है, 1 का मान दिया है 12। पहले सवाल को समझिए कि 3 संख्याएं दिया हुआ है 1, 2 और 3, ठीक है, इन 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक है 12। अब बताइए इन 3 संख्याओं का HCF कितना होगा, तो इन 3 संख्याओं का HCF होगा 1 होगा, ठीक है, यानी 1 का मान दिया है 12, तो संख्याएं अब कितना होगा, तो जब 1 का मान दिया है 12 तो अनुपात में कितना था, तो 1 अनुपात था 2 था और 3 था। जब 1 का मान है 12 तो 2 का मान कितना हो जाएगा 24 होगा और 3 का मान हो जाएगा 36, ठीक है, 12 24 36, यानी कि 12 24 36, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए 12 24 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे होंगे, कुछ नहीं था सवाल में, कि सवाल था कि ये अनुपात दिया हुआ है, इनका महत्तम समावर्तक 12 है, यानी 1, 2 और 3 का HCF होगा। देखिए यहाँ पे HCF 1, 2, 3 का होगा 1, कितना होगा
1, यानी 1 का वैल्यू दिया है 12, यानी कि महत्तम समावर्तक 12 है, यानी 1 का मान है 12, तो 1 का मान जब 12, 2 का मान 24 और 3 का मान 36, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि 12, 24, 36, तो संख्याएं क्या होगा, तो यही तो पूछ रहा था, 12, 24, 36, यानी कि 12, 24, 36, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर सवाल। ठीक है ना, आइए दोस्तों 8 नंबर सवाल को देखते हैं। त्रिकोणमिति से है, सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर है, इंटू यानी कि गुना। कॉस 45 का मान तो 1/√2, तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। आपको मान याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3/2 और साइन 90 डिग्री मान होता है 1, क्या होता है साइन 90 डिग्री मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, क्या होता है cos 90 डिग्री मान जब 0 होगा इसका मान, तो कोई भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो इधर लिखने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि cos 90 डिग्री मान होता है 0, तो 0 में किसी भी संख्या से आप गुना कीजिएगा तो उसका मान 0 ही आएगा, तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुना 1/2 यानी कि √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, प्लस 5 गुने 1/3 फिर प्लस 3/2। ठीक है, यानी कि 1/8 प्लस 5/3 प्लस 3/2। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 8 3 2 का एलसीएम कितना होगा, तो देखिए 8 8 और 2 16 8 24, 24 एलसीएम होगा इसका। ठीक है, 24 एलसीएम होगा, तो 8 से 24 3 बार में तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 से 24 8 बार में तो 8 बजे 40। ठीक है, प्लस 2 से 24 12 बार में 12 बढ़ती है 36। ठीक है ना, अब ऐड कर दीजिए 40 और कितना जाएगा 3 और 6 और 3 9, 4 और 3 7, 79/24। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.7/24। क्या लिख सकते हैं 3.7/24, यानी कि 24 तिया 72, 24 तिया 72 और 7 79/24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं था, बस वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, जितना कैलकुलेशन कीजिएगा आपका उतना कैलकुलेशन मजबूत होगा, है ना, यानी कितना आ जाएगा 3.7/24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। आइए दोस्तों सवाल वो करते हैं। सवाल है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत इजी सवाल है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। देखिए समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले देखिए समबाहु त्रिभुज इसकी सभी भुजा समान होती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इसकी सभी भुजा क्या होती है समान होती है, और इसका प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना होता है प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 4। ठीक है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, होता है √3/2 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/2 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 गुने भुजा का मान कितने दिया 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4 से ये 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 4√3। 4√3 क्या हो जाएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसका √3 दिया हुआ था, सॉरी भुजा का मान दिया हुआ था 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से काटिएगा तो 4√3 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए सवाल है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी। मेरा 4 ऑप्शन है। ठीक है, देखिए
जब भी आपको सवाल दे तो आपसे सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा आंसर किस में दे रहा है, मीटर में दे रहा है या किलोमीटर में दे रहा है। ठीक है, अगर मीटर में देगा तो हमसे मीटर में पूछेगा, किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर में ही पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको देख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि स्पीड कितना दिया है, स्पीड यानी कि चाल कितना दिया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। 18 से 4 बार में 18 × 72। ठीक है, देखिए हम फिर से देख लीजिए, जैसे कि दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पीड कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। सॉरी 5/18 है ना, 5/18, 5/18, 18 से 72 4 बार में, यानी कि 5 × 20 मीटर प्रति सेकंड। अब जो स्पीड हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, अब टाइम कितना दिया हुआ था, तो टाइम दिया हुआ था 15 सेकंड, है ना, 15 सेकंड टाइम दिया हुआ है। निकालना क्या है, हमको दूरी निकालना है। तो आपको दूरी का एक ही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुने टाइम, यानी कि चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, तो चाल कितना दिया हुआ, 20 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से चाल लिख लीजिए 20 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ, 15 सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 और 20 गुने 15 यानी कि 300 मीटर, 300 मीटर क्या हो जाएगा, 300 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, इसमें चेंज करने के लिए, इससे इसमें जाने के लिए, ठीक है, इससे इसमें जाने के लिए, इससे इसमें जाने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, समझिए, किलोमीटर देखिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा था तो 5/18 से गुना कर दिए। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि देखिए ये किलोमीटर क्या है, बड़ा है, और मीटर क्या है, छोटा, यानी कि बड़ा से छोटा में जाने के लिए 5/18, यानी कि ऊपर छोटा होना चाहिए, और मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर जाने के लिए तो 18/5 से गुना करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आ गया स्पीड कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम 15 सेकंड दिया हुआ था, यहाँ से मल्टीप्लाई करके 300 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, कल से धीरे धीरे सवाल को धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। आज के लिए 10 सवाल ही रहने दीजिए, ये काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसको दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।